नमस्कार आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमारी कनेक्टिविटी रही है हमारे और हमारे पीकॉक के बीच की, उसकी कनेक्टिविटी को मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज उसने इस दुनिया से अलविदा कह दिया है। ये सफ़र 8 से 10 साल का हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट हो रहा है। नेचर से आप जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाती चीज़ें। तो ऐसा ही हमारे साथ चल रहा था। उसके साथ एक छोटे से दाने से सफ़र शुरू हुआ। पहले मैंने उसको पहली बार जब दाना डाला होगा तो वो हमसे डर रहा था। फिर धीरे धीरे इतना कनेक्ट हो गया कि फिर मेरे वो हाथ से खाना खाने लगा। और आप देख भी पा रहे होंगे कि अगर मैं मुट्ठी भी बंद कर लेता था तो उस मुट्ठी से भी खाना खा लेता था। बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी थी जिसको पसंद करता था, जैसे चना है, मूंगफली है, बिस्किट है, पेड़े हैं। ऐसी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। खासकर मेरे साथ वो कनेक्ट ज़्यादा रहा है। जब भी मैं कहीं से घूम के आता तो मेरे को देखता रहता, और उसका टाइम था सुबह एक बार आना और अपना जो भी अंश था हमारे साथ से अपना अंश खा के जाना, और शाम को भी आना एक बार अपनी प्रेजेंटी देकर यहाँ से चला जाना। और आज वो अचानक से हमसे दूर हो गया। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ऐसा है कि नेचर में जब भी हम आते हैं तो कोई ऐसी चीज़ जब करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट तो होता है। तो ऐसे ही वो यादें मेरे को छोड़ गया है। यादें ऐसी हैं कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सर्दी का मौसम रहा, कल वो आ नहीं पाया मेरे पास। कल शाम को पता नहीं कहाँ, जब भी वो बैठता भी था तो मेरे घर के कहीं ना कहीं किसी पेड़ की तरफ या कहीं ना कहीं ऐसी जगह बैठता था जहाँ से मैं और उसका जो आई कांटेक्ट है वो बना रहे, अर्थात वो मेरे को देखता रहता था। क्योंकि आप नेचर से जब भी प्रेम करते हैं तो आपको रिवर्स कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है, ऐसा मैंने महसूस किया है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो मेरे को देखता रहता था, जब भी उसका टाइम होता था तो मेरे पास आना, खेलना। अब आपको मैं अपने शब्दों से बता नहीं सकता हूँ कितना ज़्यादा वो हमसे कनेक्ट हो गया था। रात का लगभग 2 या ढाई बजा होगा, 2:30 बजा था समय लगभग। तभी वो अचानक से कहीं से गिरा आके, मेरे घर के सामने ही गिरा आके, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था। और पीछे से उसको दो डॉग हमारे हिसाब से उसके पास आ रहे थे जो उसको घेरे थे। तो पता नहीं क्या हुआ कि वो उड़ नहीं पाया। तो उसको पंखों को उसने, डॉगों ने, जो भी कुत्ते थे उन्होंने दबोच लिया उसको। एक बार उसने पूर्ण प्रयास किया छूटने का। माताजी मेरी तुरंत उसकी आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो दरवाजे पर ही गिरा के, तो आवाज़ सुनकर अचानक से जगी। रात का समय था, तो जैसे ही देखा जाके कोहरा इतना भयंकर था कि कुछ विजुअलिटी दिखाई नहीं दे रही थी कि क्या है। लेकिन कुत्ता और मोर की जो आवाज़ थी रुदन करती हुई, वो समझ में आ रही थी। फिर मोर छूटा, फिर पकड़ा, फिर मोर छूटा। ऐसा करते करते एक बार अचानक उसने दबोच लिया, और उस कोहरे को विजुअलिटी के ना होने के कारण माताजी ने हमारी उसको बचा नहीं पाया। मैं सो रहा था, सुबह जागा तो देखा कि घर के दरवाजे पर बहुत सारे पंख पड़े हुए। अपनी वो जो लास्ट निशानी दे के गया, थोड़ा सा कष्ट दे गया। बाद में कुछ नहीं, पंखों के सिवा कुछ नहीं मिला। तो मुझे इस घटना ने इतना झकझोर दिया। 8 से 10 साल का जो सफ़र रहा, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी दे गया मेरे को। तो मुझे लगता है कि आप इसमें किसको दोष दे सकते हैं? किसी को नहीं, क्योंकि नेचर इज द आर्ट ऑफ गॉड। भगवान ने दोनों को बनाया है। एक पीकॉक यानी मोर को भी बनाया और एक डॉग को भी बनाया। उसकी भूख रही होगी, तभी उसने उसके ऊपर अटैक किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। कहानी बड़ी रुदन है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी मेरे से है। बहुत सारे वीडियो मैंने उसके साथ बनाए, 1-2 वीडियो मैंने डाले भी हैं।
अब इस कैमरे में कितना हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप इस हर्ट में उसको मैंने संजो के रखा है, उसकी यादें मेरे दिल में आज भी रहेंगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, आप अपने चरणों में उसको वास दें, क्योंकि नेचर हमें नहीं लगता है कि किसी के लिए भी बुरा है। आप सभी लोग हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि नेचर से प्रेम करिए, आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। मैं थोड़ा सा इन नेचर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा आज कष्ट हो रहा है, क्योंकि उसके साथ मेरी कनेक्टिविटी रही, इसीलिए मैं इतना कष्ट में हूँ। बाकी कुछ नहीं, सफ़र उसका इतना ही था, इतना सफ़र मेरे को यादगार बना के गया। थैंक यू दोस्त, आप जहाँ भी जाएं मेरे हिसाब से भगवान के चरणों में जाएं, और भगवान आपके प्रारब्धानुसार आपको अपने निज चरणों में दास बनाए, वास दे। मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है उसको याद करके। वो दोस्त ऐसा था कि चारपाई पे बैठना, मुंह से, यहाँ तक कि मुंह से भी खाना खा लेता। इतनी कनेक्टिविटी थी हमारी उसके साथ कि एक बार जब मैं ऐसे ही नमकीन का टुकड़ा खा रहा था, तो अचानक वो वहीं बैठा था, तो उसने आधा टुकड़ा मेरे दांत के अंदर था और आधा टुकड़ा उसने छीन लिया। तो मैंने दूसरा टुकड़ा अपने दांत पे दबाया, तो उसने बड़े प्यार से खा लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो इतना प्यार से खाता था, अगर मुट्ठी बंद है तो आपको पता नहीं चलता था। बहुत सारे लोग, हमारे रिश्तेदार, आसपास के जानने वाले, सभी ने कैमरे में कैप्चर किया उसको, सबके साथ उसने फ़ोटो शूट कराई, वीडियो बनवाई। तो उन तमाम यादों को देकर गया। कमाल का सफ़र रहा आपका, माय फ्रेंड्स, माय नेशनल वर्ल्ड। आप हमेशा दिल में रहेंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको अपने निज चरणों का दास बनाए। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।